भाटिया सर, पाकिस्तान भाई मतलब हर तरफ से डांट पड़ रही है। चीन अलग से डांट रहा है, पैसे मांग रहा है वापस। सऊदी अरब कह रहा है, वो कह रहे हैं हम अपना उधार चुका रहे हैं, क्योंकि अब डर लगा कि भाई पता चले कि सऊदी का पैक्ट याद दिला के आ जाओ लड़ने के लिए, तो ईरान उधर से मिसाइलें दाग देगा। और पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हिंदुस्तान का नाम रखने लगता है, और एक बार तो नई धमकी दे के आ रहा है, कह रहा है कोलकाता तक जाऊंगा। मतलब कहाँ से आता है इतना मतलब कहाँ से, मतलब कैसे कैसे हिम्मत हो जाती है कि आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार जंग हारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपकी क्या गत बनी थी, पैरों पर आए थे, उसके बाद कैसे कर पाते हैं भाई ये लोग? आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक देश नहीं है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट लूज कॉन्फेडरेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, उसका सरगना है, किसी तरह इकट्ठा रखा हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड समझता है, बस समझ ट्रंप को भी आ रही है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिससे उसने पाकिस्तान को अभी पाल पोस के रखा हुआ है। पाकिस्तान क्या करता है, वो तिनकों को ढूंढ रहा है। अभी ईरान ने एक स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने जो मध्यस्थता करने की कोशिश की, उसके हम शुक्रगुजार हैं। वो उसी में खुश हो रहा है, पूरा मीडिया उसी के बारे में बात कर रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि भैया तुम तो डाकिये की तरह इधर से उधर भाग रहे थे। तो पहले जो किसिंजर के साथ बात हुई थी, जब चाउविन लाई और किसिंजर की बातचीत की थी, तो कम से कम प्रेसिडेंट गए थे, अयूब गए थे, 3 प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई थी। अब तो आप ऐसे ही भाग रहे हैं, तो फिर भी कुछ नहीं। दूसरी, ये जो गीदड़ भपकियां हैं, ये वो अपनी कोई ऐसी इनसिक्योरिटीज है जो उसकी चारों तरफ सबको पता है। 960 किलोमीटर का ईरानियन बॉर्डर, 2000 से ज्यादा किलोमीटर 2000 से ज्यादा उसका अफगान बॉर्डर, उसके बाद हमारे साथ तो उसको प्रॉब्लम हमेशा रही है। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी, जो अब कोई बात नहीं कर रहा उसकी बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन धुरंधर 3 जो देख रहे हैं वो मेजर इकबाल जिंदाबाद तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनका मुंह अगर शक्ल देखेंगे पता चलेगा कि क्या है वो मेजर इकबाल, क्योंकि आप इलियास कश्मीरी की बाबा कर रहे हैं। कौन था वो जो टेररिस्ट का सरगना था? तो वो ये पूरा अंदर से पाकिस्तान खोखला है, इस तरह की गीदड़ भपकी देगा। अब कलकत्ता पे बोल रहा था, उससे पहले अब्दुल बासित जी ने क्या बोला था कि हम मुंबई पे और दिल्ली पे न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे अगर हमारे पर कोई इस तरह का हमला होगा। तो जिसका डिफेंस मिनिस्टर या जिसका पूर्व एम्बेसडर जो इंडिया में रह चुका है इस तरह की गीदड़ भपकियां देगा, तो आप वो कोई देश नहीं होता, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पाकिस्तान को इतना सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन हमें यह जरूर रखना है कि अपना पाउडर ड्राई रखना है। कभी भी कोई एक और पहलगाम हो सकता है, उसको वो यही बोलेगा कि फॉल्स फ्लैग करा के ये इंडिया ही यही तो कह रहा है। उसे डर तो यही है कि फॉल्स एक्शन कराएगा और उसके साथ हम पे नाम लगाएगा, और इस बार हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई तुम्हारा बांग्लादेश बन गया था, 2 टुकड़े हो गए थे, तुम क्या आओगे कलकत्ता तक? मेरे को बहुत हंसी आई, क्योंकि पाकिस्तान से सीख के ईरान का एक स्पोर्ट्स पर्सन कल शायद आपके ही प्रोग्राम में बोल रहा था कि जो रियाद में एम्बेसी में अटैक हुआ है, जो 2 ड्रोन आए हैं वो इजराइल ने मारे हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब इसका मैं तो चेयर से गिर जाता अगर मैं पकड़ नहीं लेता वो किनारे वाली बात। तो ये तो पाकिस्तान रोज बोलता है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान ने ही पैदा किया है, और पाकिस्तान को ही पता नहीं कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है प्रोफेसर अमिताभ, जरा ये बता दीजिए, गोबर पे टैक्स लगा रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कभी जो सीवर के ढक्कन है उनकी चोरी पर मतलब बात कर लेते हैं, फिर कह रहे हैं भाई सरकारी दफ्तर में, ऐसी खबरें आ रही हैं हम सुन रहे हैं। तो मतलब कि सरकारी दफ्तर साइकिल से आ जाओ, मतलब क्या? और लॉकडाउन तो लगा हुआ है, अलग स्कूलों की छुट्टियां, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मतलब पाकिस्तान के बिल्कुल बिकने की स्थिति में है, क्योंकि उधार वापस मांगा जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ आसमान छू रही हैं। तो आपकी समझ क्या कहती है, ये मुल्क अब कोलैप्स होने की स्थिति में है? खत्म हो जाएगा इस युद्ध का आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान विल कोलैप्स? देखिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे बहुत तसल्ली हुई बात सुनकर। उन्होंने कहा कि अमेरिका उनको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और वो बराबर करता है। और उस टॉयलेट पेपर के चलते ही आज जो पाकिस्तान का ये हश्र हो गया। आप ये समझिए ना कि अमेरिका का वो फ्रंटलाइन स्टेट था जब अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में वो लड़ रहे थे। ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था, और जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स वहाँ अपने तोड़ दिए या एक्सप्लोड करा दिए, यहाँ भी उन्होंने वही किया था। और ओसामा बिन लादेन को वहाँ से लेके निकल गए और पाकिस्तान को पता नहीं चला। पाकिस्तान की जो इस समय स्थिति है उसको आप विडंबना देखिए कि वो दुनिया के लोगों को बुला रहा है, अपने आप पीस मीडिएशन करा रहा है, खुद भागता है टर्की, खुद भागता है चाइना मीडिएशन कराने, क्योंकि उनकी जंग रुक नहीं रही है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस हाल पर पहुंच गई है आज कि जो सड़कों पर लाइन लग रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और यही नहीं, वो इस पोजीशनिंग कर रहा है कि हम
इस समय बहुत समृद्ध हैं। अभी तो गर्मियां आनी शुरू हुई हैं, जब हमने पानी बंद किया है उनका, तब वो पता चलेगा कि क्या होगा उनका हश्र। क्या वो फिर वो कटोरा लेके फिर घूमेंगे IMF वर्ल्ड बैंक के पास फिर जाएंगे? क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज के जो देश थे जिन्होंने पैसा दिया था, जैसे UAE ने बोला 1.2 बिलियन हमने जो दिया अभी वापस करो, हमें जरूरत है उसकी। नहीं सर, वो इस खुशफहमी में रहते हैं कि उन्होंने उधार लेके ना, थोड़ा वहां के एक्सपर्ट एनालाइज कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि उधार लेके हमने थोड़ा एहसान किया सऊदी पे। अब ये कौन सा एहसान होता है कि भाई मैंने आपसे उधार मांगा है, ये आप पे फेवर किया, आपने मुझ पे नहीं किया? देखे उनको लग रहा है कि जो उधार मिल रहा है उसी में उनकी क्रेडिबिलिटी है, नहीं तो उनको उधार भी कोई नहीं दे। कल के आने वाले समय में उनको उधार देने वाला भी कोई नहीं रहेगा।